पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि जब चिन्ह समान रहता है तो जोड़ते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस है तो चिन्ह समान है तो भी जोड़ेंगे, और माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। ये बात हमने पिछली कक्षा में सीखा था जोड़ घटाव बनाने के लिए। और एक बात हमने जाना था कि मतलब हमने दो बातें महत्वपूर्ण रूप से जानी थी कि जब चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे, चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो उसी के आंसर में हम लोग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे साथ आ गया -2 + 6। तुमको कुछ ध्यान नहीं देना है कि 2 में से 6 घटेगा कि 4 में से कि 6 में से 2 घटेगा। हम यही देखेंगे कि पहले हम लोग चिन्ह देखेंगे। चिन्ह यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो मान लीजिए -5 आ गया, -6 आ गया। चिन्ह क्या है, समान है तो जोड़ेंगे, 6 × 5 = 11 हो जाएगा। और इतना ही करके हम लोग नहीं छोड़ देंगे। पहला बात है कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे। जब चिन्ह अलग अलग था तो घटा दिया, 6 में से 2 गया तो 4। और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो उसी को हम आंसर में लगाएंगे। तो 2 12 है या 6 12 है तो 6 12 है। तो 6 के साथ प्लस लगाया तो यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे। अब आप प्लस लगाइए या मत लगाइए, यहाँ पर प्लस छिपा रहता है। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है, चिन्ह समान है तो हमने जोड़ दिया। तो केवल जोड़ कर छोड़ देंगे तो आंसर नहीं आएगा हमारा, वो गलत हो जाएगा। तो उसके बाद बताया गया है कि जब चिन्ह समान हो तो जोड़ते हैं, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो उसी को आंसर में लगाते हैं। तो 12 संख्या के साथ क्या लगा है, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। या फिर एक और इसका तरीका है कि माइनस वाला को जोड़ते हैं तो माइनस लिखते हैं, जब प्लस वाला को जोड़ते हैं तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पर 2 4 6 होता है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है। तो चिन्ह यहाँ पर समान था, तो जब चिन्ह समान रहता है तो जोड़ते हैं। तो 4 2 6 हो गया, और प्लस वाला को जोड़ें तो प्लस, उसी प्रकार माइनस वाला को जोड़ेंगे तो माइनस लगाएंगे। और मान लीजिए कुछ और सवाल ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर +4 है और यहाँ पर -7 है। अब इसको हमको घटाना है, मतलब घटाना है कि जोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा। पहले तो हम लोग देखेंगे चिन्ह समान है या अलग अलग है। चिन्ह यदि अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं, तो घटाएंगे। 7 में से 4 जाएगा तो 3 हो जाएगा। जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा उसी के आंसर में लगाएंगे। तो 12 संख्या के साथ माइनस लगा है तो आंसर में माइनस लगा देंगे। तो यदि ये बातें हमें याद रहेंगी तो हम कभी भी जोड़ घटाव में गलती नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं जिनसे हमारा ये जोड़ घटाव और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। -2 + 4 -5 + 6 -7 -8 -9 + 6 -7 + 4 -5 + 5 2 - 7 5 - 12 7 - 3 -2 + 9। तो हम इन सवालों को बना लेते हैं, तो इससे हमारा जोड़ घटाव और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी ट्रिक के माध्यम से हम इन सभी सवालों को बनाकर देखेंगे। तो हमारा ट्रिक में मुख्य रूप से 3 बातें ही हैं। पहला बात कि जब चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे, चिन्ह अलग अलग हो तो घटाएंगे, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो उसी के आंसर में लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2। जो चिन्ह 12 वाला संख्या के साथ हो उसी के आंसर में लगाएंगे। तो यहाँ पर 12 वाला के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ ही है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह समान नहीं है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। जो चिन्ह 12 संख्या के साथ हो उसी को लगाएंगे। तो 12 संख्या के साथ प्लस है, प्लस लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस छिपा रहता है। पर माइनस माइनस चिन्ह समान है, तो जब भी चिन्ह समान हो तो जोड़ेंगे। तो 8 7 15
और माइनस वाला का जोड़ है तो माइनस लगाएंगे, या फिर जो चिन्ह 12 वाला संख्या के साथ लगा उसी को हम लगाएंगे। यहाँ पर 12 वाला के साथ माइनस लगा है तो आंसर में हम लोग माइनस लगा देंगे। अब आइए यहाँ पर माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3। 12 संख्या 9 है, 9 के साथ माइनस लगा है तो आंसर में हम लोग माइनस लगाएंगे। माइनस प्लस चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3। चिन्ह जो मतलब 12 वाला संख्या के साथ जो चिन्ह लगा रहता है उसी को हम लोग आंसर में लगाएंगे। तो यहाँ पर 12 वाला के साथ लगाए माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो माइनस प्लस है तो चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह जब अलग अलग है तो हम लोग घटाएंगे, तो 5 में से 5 जाएगा तो 0। और ध्यान दीजिएगा कि 0 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, माइनस प्लस 0 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं लगाया जाता है। 0 जो है चिन्ह रहित पूर्णांक है। और एक बात आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। जब संख्या समान हो और एक के साथ माइनस लगा हो एक के साथ प्लस, तो उसको हम लोग काट देते हैं। काट देने का अर्थ हुआ कि मतलब -5 से +5 खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। यदि कभी हमको देखने के लिए मिल जाए -a + a, तो इसको बनाना नहीं है, इसको काट देना है, आंसर 0 हो जाएगा। कभी मिल जाए मान लीजिए कि 5a माइनस, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर 5a माइनस में है, तो इसको काट भी सकते हैं, घटाएंगे अभी तो भी तभी 0 ही आएगा। इसको हम लोग आगे जानेंगे विस्तार से कि m में a जो रहता है, b में b जो रहता है, x में x, y में y जो रहता है, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो प्लस है। चिन्ह जब अलग अलग होता है तो हम लोग घटाते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो 5। जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा उसी को हम लोग आंसर में लगाते हैं। तो 12 संख्या के साथ माइनस लगा है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 5 के साथ प्लस लगा है, 12 के साथ माइनस लगा है, तो चिन्ह अलग अलग है। तो जब चिन्ह अलग अलग होता है तो घटाते हैं, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7। 12 वाला के साथ माइनस लगा है तो इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे। माइनस माइनस चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे, 4 3 7। और यहाँ पर माइनस वाला को जोड़े हैं तो आराम से माइनस लिख देंगे, या फिर 12 संख्या के साथ जो चिन्ह है उसी को लगा देंगे। चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 9 में से 2 जाएगा तो 7। 12 वाला के साथ प्लस है तो आंसर में हम लोग प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हमारा कोई भी जोड़ घटाव गलत कभी भी नहीं हो सकता है। इन सभी जोड़ घटावों का प्रयोग हम लोग को क्लास 9 10th के मैथ की किताबों में अधिक मिलता है। जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे। अब ये जोड़ बनाने का कुछ मतलब तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सवाल दे दिया 2 + 4 + 6 + 8, इसको जोड़ने के लिए कहा दिया तो आप जोड़ दीजिएगा 2 4 6 6 से 12 12 8 20। ये जो आपने 20 लिखा वो तो आंसर है, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। इसको बनाने का तरीका है कि हमेशा 2 को पकड़ कर बनाते हैं। यानी कि 4 और 2 को हम लोग पकड़ेंगे, तो पहले हम लोग 4 और 2 को जोड़ेंगे, तो 4 2 6, मैंने इसको जोड़ दिया ना। अब इसको जोड़ने के बाद हम लोग प्लस, अब देखिए हमने 4 और 2 को तो जोड़ दिया तो 6 आ गया। अभी 8 बाकी है और 6 बाकी है और 8 बाकी है, तो +6 लिखेंगे और +8 लिखेंगे। फिर 2 को पकड़ेंगे और जोड़ेंगे, तो 6 6 12, फिर 12 में 8 जोड़ेंगे, मतलब 6 6 12 हो गया, 8 बचा है तो 8 को लिख देंगे, 12 8 20। ये जो हुआ स्टेप बाय स्टेप बनाना, मतलब यही तरीका है सही बनाने का। यदि आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेगा, मतलब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। यदि एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आए और डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हैं तो उसमें पूरा नंबर आपको नहीं मिल सकता है। तो यदि 2 नंबर का सवाल हो तो 1 नंबर ही मिलेगा, लेकिन ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए कुछ और सवालों को हम देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि 3 + 4 + 6 + 8, मतलब इन सवालों को स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए हमको सबसे पहले बराबर का चिन्ह देना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमने बराबर का चिन्ह दिया है ना, पहले हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 2 को पकड़ेंगे, 3 और 4 को, तो 3 गो और 4 गो 7 गो होता है, तो 7 गो हो गया। अब क्या क्या बच गया, +6 बच गया, फिर +8 बच गया, और फिर जोड़ेंगे 6 7 13, तो फिर अब क्या बच गया, +8 बच गया, फिर 13 8 21। ये हमारा हो गया सही आंसर। पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया
और ऐसे ही मतलब जो हटा को हमेशा बनाना चाहिए, और ऐसे बनाइएगा तो गलती होने का चांस बहुत कम होगा। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। मान लीजिए -2, -4, -6, -5, -3 ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? तो हमको एक बात याद रखना है कि पहले हमको 2 को पकड़ लेना है, ठीक है। तो हमने -2 और -4 को पकड़ लिया। और अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर -2 यहाँ पर +4 है, सॉरी -2 और -4 है, चिन्ह समान है ना। हम अब इसको इसी नियम से बनाएंगे, ये ऊपर वाले सवाल को जिस तरह बनाए थे उसी नियम से। देखिए तो हमने ऊपर वाला सवाल में 2 को कहीं ना बनाया है, तो हमने 2 को ही बनाना सीखा है, और 2 को कोई पकड़ कर हम लोग बनाएंगे तो सवाल कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पर -2 यहाँ पर -4 लगा है। जब चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ देंगे, 4 2 6, 12 वाला के साथ जो लगा होता है उसी को हम आंसर में लगाते थे, माइनस, यानी कि -2 -4 मिल कर क्या होगा, -6 होगा। अब क्या बच गया, -6 बच गया, फिर -5 बच गया, फिर -3 बच गया। -6 -6 -12 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह समान है तो जोड़ते हैं, और माइनस वाला को जोड़ते हैं तो माइनस में ही लिखते हैं। तो हमने -6 -12 हो गया। फिर अब क्या बच गया, -5 बच गया, और यहाँ पर -3 बच गया। तो -12 -5 -17 हो जाएगा, और -3 ही बाकी है। -17 -3 -20 हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम लोग बनाते हैं तो कभी भी हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, और हमारा पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। ये मतलब बनाने का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया ये। अब हम लाइए कुछ और सवाल देखते हैं। मान लीजिए प्लस, अब जब प्लस माइनस दोनों मिलाकर आएगा तब तो क्या करेंगे, हम उन सवालों को देखते हैं। यहाँ पर प्लस भी है माइनस भी है, तो पहले हमको हमेशा 2 को ही पकड़ना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अभी बच गया -4, बच गया -3, बच गया +4, ठीक है। तो जो बच गया जैसे वो है उसको हम लोग ऐसे ही उसके चिन्ह के साथ उतार देंगे। फिर 2 को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 7 में से 4 हटाइए, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और बच गया -3 माइनस +4, ठीक है। हमने अभी बताया कि जब चिन्ह, यहाँ पर बताया था हमने कि जब चिन्ह अलग अलग हो और संख्या समान हो तो हम लोग काट भी सकते हैं। चाहे 3 में से 3 जाएगा तो 0, बच गया +4, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। चलिए और देखते हैं सवाल कुछ। तीसरा नंबर सवाल, -2 + 5 -3 + 6 -7 +4। तो हमको सवाल को देखकर घबराना नहीं है, पहले हमको हमेशा 2 को ही पकड़ना है। तो हम 2 को इधर पकड़ेंगे तो -2 और -5 हमें दिखेगा। हमने ऐसा सवाल पहले ही इधर सीख लिया है। तो हमने बताया था ट्रिक एक, कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं। तो चिन्ह यहाँ पर अलग अलग है तो घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और जो चिन्ह 12 वाला संख्या के साथ हो उसी को हम लोग आंसर में लगाते हैं। तो 12 वाला संख्या के साथ प्लस लगाए तो प्लस यहाँ पर लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये -2 और -5 का काम तो हो गया। अब क्या बच गया, तो -3 बच गया, फिर +6 बच गया, फिर -7 बच गया, फिर +4 बच गया। फिर 2 को पकड़ेंगे, यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, 3 में से 3 जाएगा तो 0 ही होगा। चाहे इसको हम लोग काट भी सकते हैं, तो काट देने के बाद लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मतलब काट जब दिए तो आपको 0 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा क्या बच गया, 6 बच गया, प्लस का 6 -7 +4, 6 में से 7 जाएगा तो -1 होगा। कैसे होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो, यहाँ पर 12 संख्या 6 या 7 है, 7 है, यहाँ पर 12 संख्या यदि 7 है तो 7 के साथ माइनस लगा है तो हम इसमें माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर +4 बच गया। तो 4 में से यदि 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। या फिर आप इस नियम से बनाइए कि चिन्ह अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो, तो 12 संख्या के साथ यहाँ पर प्लस लगा है तो हम आंसर में प्लस लगाएंगे, तो प्लस लिखिए। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सवालों को आपको अपने आप से बनाना है, और इसका आंसर हो सके तो कमेंट में डाल देना है कि 1 नंबर का इतना आंसर होगा, 2 नंबर का इतना आंसर होगा। हमने पिछली क्लास में ऐसे ऐसे सवालों को बनाना सीखा था।
तो यदि आप इन सवालों को बना लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको अच्छे तरह से बनाने आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो रोक कर इस सवाल को उतार सकते हैं और हम लोग आगे के सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इन ऊपर वाले सवालों को आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग कुछ ये इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिनको थोड़ा इससे भी आसानी से बनाया जा सकता है, इसलिए हमने इस सवालों को लिखा है। और इन सवालों को आप लोग बना करके मतलब और भी जल्दी जो हटाओ बनाना सीख सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि +3 है, यहाँ पर -3 है। तो हमने पिछले कक्षा में भी बताया था कि जब अंक समान हो और चिन्ह अलग अलग हो तो उसको हम लोग काट देते हैं, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 एक प्लस में एक माइनस में, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 5 - 6, तो इतना तो कट गया, और इतना पर बच गया 5 - 3, यानी 5 में से जब 6 जाएगा तो -1 होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। जो चिन्ह 12 संख्या के साथ हो उसी को हम आंसर में लगाते हैं। तो 12 संख्या के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो मतलब इसको मतलब इन सवालों को हम लोग काट करके आसानी से बना लिए। जब अंक समान रहा तब, यदि अंक समान नहीं रहता तो हम लोग पूरा विस्तार से स्टेप बाय स्टेप बनाते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर घटा भी सकते हैं आप। स्टेप बाय स्टेप भी इन सवालों को बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाइएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर -4 है और यहाँ पर +4 है, तो -4 से +4 कट जाएगा। -4 +4 कहीं भी हो कोई अंतर नहीं पड़ता है, हम 4 को पास में भी ला सकते हैं। तो -4 से +4 को हम लोग आराम से काट सकते हैं। -5 से -5 को हम लोग +5 से -5 को हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि चिन्ह अलग अलग हो और अंक समान हो तो हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +6 है, तो -6 से +6 कट जाएगा। तो जब सब कट गया तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, हम खोजेंगे कि यहाँ पर +2 है, और इस सवाल में क्या कोई 2 ऐसा है जो माइनस में है। यहाँ पर +2 है, यहाँ पर -2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर +4 है, तो यहाँ पर 4 से 4 भी कट जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब +6 है, यहाँ पर +6 है, चिन्ह अलग अलग नहीं है। देखिए चिन्ह समान है, अंक भी समान है, चिन्ह भी समान है, तो ऐसा नहीं कि इसको भी काट देंगे, नहीं। जब चिन्ह अलग अलग रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्लस में था, 2 माइनस में था, तब ना हम लोग काट दिए। लेकिन यहाँ पर प्लस में 6 है, यहाँ पर प्लस में 6 है, चिन्ह समान है, अंक भी समान है, तो इसको जोड़ेंगे लोग। यहाँ पर +6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। यहाँ पर +3 है और यहाँ पर -3 है, तो +3 से -3 कट जाएगा। यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -4 है, तो -4 से +4 मतलब कट जाएगा। यहाँ पर +6 है, यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +6 है, तो -6 से +6 कट जाएगा, तो बच गया 9, तो आंसर 9 ही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 2 है, तो -2 से +2 कट जाएगा। +3 है, यहाँ पर -3 है, तो भी कट जाएगा। लेकिन क्या 4 से 7 कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या बच गया, -4 बच गया, +7 बच गया। तो अब देखिए चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। जो चिन्ह 12 संख्या के साथ लगा हो उसी को हम आंसर में लगाएंगे। तो 12 संख्या 7 है, 7 के साथ प्लस लगाया था, यहाँ पर प्लस रहेगा, तो प्लस लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जोड़ घटाव मतलब समाप्त होता है। ये जोड़ घटाव का बेसिक कंसेप्ट था जो सभी बच्चों को पता नहीं रहता है। तो हमारे ख्याल से अब मतलब मैथ का सवाल बनाने के लिए 6 से लेकर 12th क्लास के मैथ का सवाल बनाने के लिए इसी प्रकार का जोड़ घटाव आता है। इससे अतिरिक्त कोई और नहीं आता, मतलब इससे भारी, इससे हार्ड नहीं आता है। इतने यदि आपको बनाने आ रहा है तो आप समझिए कि आप आराम से 6 से लेकर 12th तक के मैथ को आसानी से आप मतलब जोड़ घटाव में आप कभी नहीं फंसेगा। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे लोग गुणा भाग।